कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो लेकिन तजुर्बा तो बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति सिंह। एक कहानी के साथ, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं आगे बढ़ूँगी। एक बार की बात है कि यमराज अपने देवदूत से कहते हैं कि देखो, तुम्हें एक औरत है, उसका अब समय, उम्र की जो सीमा है वो समाप्त हो गई है, तुम्हें उसे लेने जाना होगा। और तुम जाओ और उसकी आत्मा को लेकर के आओ। देवदूत, जैसा कि रोज उसका यही काम था, उसके लिए जाता है उस औरत के पास। और जब उस औरत को देखता है कि उसकी लाश पे 3 लड़कियां, जो छोटी छोटी लड़कियां थी, वो रो रही थीं, तो उनको देख करके उनको बहुत ज़्यादा दया आ जाती है। अब वो सोचते हैं कि अगर मैं इसकी आत्मा को लेकर के चला गया तो इन बच्चियों का क्या होगा। अब ये सोच करके देवदूत जो होते हैं वो बिना आत्मा लिए चले जाते हैं। अब जब वहाँ पे यमराज ये चीज़ देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुमने ये जो किया है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। और सबका भगवान मालिक होते हैं, उसकी सीमा उम्र की समाप्त हो गई थी, तुम्हें उसे ले आना चाहिए था। अब इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। और तुम्हें उसी जगह पे जहाँ से तुम उस लाश को लेकर के, उसकी आत्मा को लेकर के नहीं आए थे, तुम्हें वहीं जाना होगा, उसी शहर में तुम्हें जन्म लेना होगा। उसके बाद वो देवदूत को जैसे ही श्राप देते हैं, देवदूत धरती पे जाते हैं और उसी शहर में एक गरीब जो होते हैं, कारीगर जो जूता बनाते हैं, उसका वहाँ पे उनको काम मिलता है। और एकदम फटे हाल स्थिति में वो रहते हैं, क्योंकि उनको श्राप मिला रहता है। और उनका एक और यमराज ने कहा था कि जब तुम अपनी ही बेवकूफ़ी पे 3 बार हँस दोगे, उसी दिन तुम्हारा तीसरी हँसी जब तुम हँसोगे, तुम वापस इस यमलोक में आ जाओगे। उसके बाद देवदूत वहाँ पे कारीगर का काम करते रहते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और उनकी स्थिति को देख कर के कहता है कि देखो, तुम्हारे पास तो ठंड इतनी ज़्यादा है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। तो तुम एक काम करो और तुम इन पैसों से अपने लिए कुछ खरीदो और तुम मेरे यहाँ चलो, मेरे यहाँ भी कारीगरी का ही काम चलता है। मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पे रख देता हूँ। और हाँ, ये पैसे मेरे बच्चों के खिलौने और कपड़े के लिए थे। तो तुम, मेरी बीवी थोड़ा गुस्सा करेगी, चिल्लाएगी, तो तुम शांत रहना, उस पे हँसना मत। तो कहता है कि ठीक है, और तुम उसको सहन कर लेना, गुस्सा मत करना, और तुम छोड़ कर के मत जाना। तो वो बोलता है ठीक है। घर जाता है वो, और घर जैसे पहुँचता है, उसकी बीवी देखती है कि वो सामान नहीं लाया, सारा पैसा इस आदमी के ऊपर खर्च कर दिया है। अब वो, उसकी वाइफ लगती है चिल्लाने और उसको भला-बुरा बोलने लगती है। तो जो देवदूत होते हैं वो एकदम से हँसने लगते हैं। तो वो पूछता है कि तुम हँस क्यों रहे हो? तो बोला कि जब मैं तीसरी 3 बार हँस दूँगा तब तुम्हें ये बात बताऊँगा। तो बोलता है ठीक है। अब वो इस बात पे हँस रहे थे कि इसको क्या पता कि इसके घर तो साक्षात देवदूत आए हुए हैं, इसके घर पैसे की अब क्या कमी होगी, इसका घर तो अब पैसों से भर जाएगा। अब ये सोचते हुए वो अपना जाते हैं और वो वहाँ उस शहर के सबसे अच्छे कारीगरों में से एक माने जाते हैं। और वो काम इतने अच्छे से करते हैं कि नंबर 1 के कारीगर बन जाते हैं, पैसा ही पैसा उस घर में आने लगता है और पूरे शहर में वो फ़ेमस हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक दिन राजा का आता है नौकर, कहता है कि देखो, तुम्हें राजा के लिए जूते बनाने हैं और ये थोड़े से चमड़े बचे हुए हैं, इसका तुम चप्पल ना बना देना, जूता बना देना। क्योंकि चप्पल वहाँ पे तभी पहनते थे जब उनकी मृत्यु हो जाती थी, नहीं तो राजा लोग जूता पहनते थे। अब देवदूत क्या करते हैं कि चप्पल बना देते हैं। और उसमें जब चप्पल बना देते हैं, चप्पल जब देखता है मालिक, कहता है अरे, तुम तो मुझे मरवा दोगे, क्योंकि राजा का है ये। और राजा का तुमने जूता बोला गया था, तुमने चप्पल बना दिया, बताओ अब क्या होगा। अब तो लगता है कि मेरा सर ही कटवा देंगे राजा। तो इस बात पे वो देवदूत बहुत जोर का ठहाका लगाते हैं। तो बोलता है फिर तुम हंस रहे हो? तो कहता है कि मैं बताऊंगा आपको इस चीज का बाद में। दूसरे दिन राजा के जो सेवक होते हैं वो भागते हुए आते हैं, कहते हैं कि देखो, तुमने क्या चमड़े का जूता बना दिया है क्या? और राजा की तो मृत्यु हो गई रात्रि में ही, और उससे हमें चप्पल बनवाना था, क्योंकि वो राजा की पसंद के चमड़े थे। तो हमें लगा कि जूता नहीं तो चप्पल ही बनवा देते हैं। तो क्या तुमने बना दिया है जूता? तो उसने बोला नहीं, मैंने चप्पलें ही बना दी हैं। अब वो चप्पल वो ले जाते हैं और वो राजा के यूज में आ जाती है उनके मरने के बाद।
अब वो सोचने लगता है कि ये कौन है भाई कि इसको पता चल गया था कि ऐसा है और इसने चप्पलें ही बना दी थी। लेकिन उसे 3 बार से पहले उसको नहीं बताना था कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ। होता एक दिन है कि ऐसे से वो जूता चप्पल बनाते रहते हैं, तभी एक दिन लड़कियां 2 लड़कियां आती हैं और कहती हैं कि देखिए मेरी शादी है और आप मेरे लिए सुंदर सी चप्पल बना दीजिए। अब वो जब उस लड़की को देखते हैं तो उनको याद आ जाता है ये तो उसी औरत की लड़की है जो जिसका मृत शरीर लेने के लिए वो आए थे और वापस चले गए थे क्योंकि उनकी बच्चियां बहुत छोटी थी कि उनका क्या होगा। और आज देखो कि उस समय ये सोच कर के नहीं ले गए जिसकी वो सज़ा भुगत रहे हैं और वो बच्चियाँ बगल की ही एक औरत थी जिसकी मतलब कोई बेटियाँ नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने उन तीनों लड़कियों को गोद ले लिया और उनकी जो लाइफ़ है वो अच्छी बीतने लगी क्योंकि उस औरत के पास पैसे बहुत थे और उसके बाद उनकी एजुकेशन अच्छी हुई। आज उनकी शादी बहुत अच्छे परिवार में हो रही है और वो औरत अगर ज़िंदा रहती जो कि उनकी माँ थीं, तो उनका जीवन एकदम नॉर्मल तरीके से बीतता क्योंकि वो बहुत गरीब थी और जो औरत उन्हें अपने साथ लेके गई वो उन्हें एकदम माँ के जैसा ही प्यार देती थी। तो जब उन्होंने ये चीज़ देखा और ये चीज़ समझा तो वो बहुत ठहाके लगा के हँसे और खूब हँसे उस दिन। उसके बाद जो आदमी था उसने पूछा कि चलो आज तो तुम तीसरी बार हँस दिए हो, अब तो बताओ। तो उसने एक-एक करके तीनों बातें बता दी कि 3 बार मैं क्यों हँसा और क्या वजह थी मेरे हँसने की। जब ये बात उसने सुनी तो उसने कहा कि बताइए आप देवदूत हैं मेरे घर आए हुए हैं, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन अब वही है कि अब तो उनका समय जाने का हो गया था। उन्होंने उनको प्रणाम किया उनके घर में रखने के लिए और उसके बाद वो अपने लोक में चले गए। तो इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों भगवान जो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं। अगर कोई ये सोचे कि उसके रहने या ना रहने से क्या होगा, कैसे होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान जो लिखे होते हैं वही होता है। उसकी ही कहते हैं ना कि बिना उसके उसके कहने के एक तिनका भी नहीं हिलता, तो वही चीज़ होती है। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये कहानी, आपको क्या शिक्षा मिली इससे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।